दिल्ली की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। अब आप नेता दुर्गेश पाठक से ईडी ने की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया था समन। शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब पार्टी विधायक और नगर निगम चुनाव के प्रभारी दुर्गेश पाठक से पूछताछ की है। आपको बता दें, ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन जारी किया था, जिसके बाद दुर्गेश पाठक सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि इनका मकसद शराब नीति है या फिर निगम चुनाव। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को तलब किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना? इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव? दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को एमसीडी चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ है। सिसोदिया का आरोप है कि एमसीडी चुनाव के चलते ही उन्हें शराब नीति मामले में घेरा जा रहा है। बहरहाल दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के एमसीडी चुनाव के इंचार्ज हैं। वो हाल ही में राजेंद्र नगर सीट से विधायक भी चुने गए थे। बीते दिनों ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में कई जगहों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में जिस दिन सिसोदिया समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी, उसी दिन दुर्गेश पाठक का फोन भी जब्त किया गया था। अब इस केस में आप नेता दुर्गेश पाठक को समन भेजा गया था। पार्टी का दावा है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी उनके पार्टी के नेताओं को निशाना बनवा रही है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है आबकारी मामला। आपको बता दें, दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी। इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंट रेट पर शराब बेच रहे थे। कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त में दी जा रही थी। आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या 650 के करीब पहुंच गई थी। जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। राज्य में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है। नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। बता दें कि सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया और आईएएस के कुछ अधिकारियों और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास और 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 जगहों पर छापे मारे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।